किसान भाइयों नमस्कार। मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, पीछे आप देख रहे होंगे कि ये मूली की फसल लगी है। बहुत से किसान भाई केवल मूली पूरे खेत में बुआई कर देते हैं, लेकिन जो तरीका इसमें अपनाया गया है, मैं तो कहता हूं कि आप सभी को ये तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा तरीका अपनाया गया है जो बहुत से कम किसान भाई इस तरीके को अपनाते हैं। या यूँ कह सकते हो कि खेत की एक एक इंच जगह को आप उपयोग कर सकते हैं, वहां से आप इनकम निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका अपनाया गया है, किस तरीके से ये खेती की जा रही है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें केवल एक तरीका लगाया गया है जो मूली आपको दिखाई पड़ रही है, बाकी ऐसा ही काफ़ी इस खेत में चीज़ों को यूज किया गया है। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज आधुनिक तरीके से आपको खेती करने की ज़रूरत है। अगर आप आधुनिक तरीके को नहीं अपनाते हैं, मॉडल नया नहीं अपनाते हैं, पारंपरिक तरीकों से खेती करते हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलती है और बाद में कभी कभी नुकसान भी होता है। तो जो तरीका यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ऐसा ही तरीका आप भी अपना सकते हो। क्या तरीका यूज किया जा रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा होगा, ये बांकला लगा है, या आप दूसरी कोई भी फसल लगा सकते हो। अब जैसे पानी जब चलाते हो तो छोटे छोटे क्यारियाँ बनाते हो। अब क्यारी बनाने के लिए आप मेड़ का उपयोग करते हो। तो मेड़ यहाँ पर देखो पूरी तौर पर यूज की गई, क्योंकि मेड़ अक्सर किसान भाई जो है वो खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेड़ का उपयोग ये किया गया, देखो ये मेड़ जो है ये पानी रोकने के लिए, अब इसके साथ में ये मूली की बुआई कर दी गई। क्योंकि बहुत से किसान भाई मेड़ बांध करके छोड़ देते हैं, वहां पर कोई चीजें नहीं लेते हैं। तो अगर मूली आप लगा देते हो तो मूली जो है आपकी मेड़ जो खाली पड़ी रहती है वहां से निकल आएगी, जो एक अतिरिक्त इनकम का सोर्स हो सकता है। तो इस मॉडल से आप खेती करेंगे तो जो मेड़ खाली आपकी पड़ी रहती है वो भी आपके उपयोग में आ जाएगी। और इस टाइम पर जो फरवरी चल रहा है और मार्च में, इस टाइम पर आगे आने वाले टाइम पर मूली का काफ़ी अच्छा रेट भी मिल जाता है। तो जो मेड़ वगैरह हैं उन पे आप मूली लगा दीजिए, और जहाँ से मूली निकाले वहाँ पर आप फिर से लगा दीजिए। वो चीज़ हम आगे आपको दिखाएंगे। अब देखिए, दूसरी जो फसल आप लगाते हो वो चीज़ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिखा दें तो देखो, ये खीरा ककड़ी के बीच में लगाए गए, तो ये तो बीच में रहेंगे, और साइड में जो मेड़ों का उपयोग है वहां पर मूली लगा करके यूज किया जा रहा है। बाकी बांकला भी इसमें बुआई किया गया। ऐसे अलग अलग खेतों में अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। चलिए हम आपको दूसरा खेत दिखाते हैं। अब देखिए, इस खेत में हम दिखाएं तो देखो, ये मेड़ जो है, इस मेड़ पे तो मूली पहले की लगी हुई है और उसके बाद साइड में दूसरी लगा दी गई। यहाँ पर जैसे जहाँ पर से मूली निकाली गई है वहाँ पर फिर से लगाई जा सकते हैं, तो मेड़ का अच्छा खासा यूज हो जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर मेड़ है तो मेड़ पे मेड़ बना करके आप मूली लगा सकते हो और बीच में दूसरी फसलें लगा सकते हो, कोई भी, जैसे बांकला आदि लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, तो ऐसे लगा सकते हो आप। तो एक ही खेत में आप दो क्रॉस फसलों को एक साथ ले सकते हैं और दोनों अलग अलग अपना तैयार हो जाएंगी। इसमें आपकी बचत भी होती है। देखो, एक साथ दो तीन फसलें आप लगा लोगे तो दो तीन फसलें आपको मिल जाएंगी, और मार्केट के हिसाब से उसका अच्छा खासा रेट भी मिलता रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई एक फसल लगाते हो दूसरे के जगह पर छोड़ देते हो, क्योंकि वो तब तक खाली पड़ी रहेगी, तो वहाँ से आपका कोई पैसा नहीं निकलने वाला। लेकिन इस मॉडल को अपनाने से आपका मूली से सिंचाई, उर्वरक आदि का खर्च निकल जाएगा, और दूसरी फसल जो आपकी तैयार हो रही है वो तो आपकी तैयार ही होगी। अब पेड़ी गन्ने के साथ में सहफसली खेती की जा रही है, साथ में खीरा लगाया गया है। खीरा किस तरीके से लगाया गया है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो देखिए, आपका गन्ना तो तैयार होगा, गन्ने के साथ साथ आप खीरा वर्गीय फसल भी तैयार कर सकते हो। तो इससे जो खीरा तैयार होगा उसकी खेती करने से आपकी लागत तो निकल आएगी टोटल, और जो गन्ना है आपका 100% गन्ना जितने का बिकेगा पूरी की पूरी बचत हो जाएगी। तो ऐसे आधुनिक तरीके अपनाने की आज आपको आवश्यकता है। तो जो तरीका इसमें अपनाया गया है उस तरीके को हम बता रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित ही आप सहफसली खेती कर सकते हो, आधुनिक तरीके से बिजनेस के तौर पर खेती को अपना सकते हो। तो ये मॉडल जो है आपको अपनाने की आज के समय में जरूर। देखिए, यहाँ पर जो गन्ने की बुआई की गई है वो 4 फीट पे गन्ने की बुआई की गई है। आप देख सकते हो 4 फुट लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट की है,
और यहाँ पर ये बीच में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये जो है बीच का जो भाग होता है इसको ऊंचा कर दिया गया है लगभग 6 से 8 इंच, और इस पे खीरे की बुआई कर दी गई है। अब इस तरीके से जो है गन्ना अपनी जगह चल रहा है, और यहाँ पर जो बीच में थाला बना करके और इसमें खीरा लगा दिया गया, तो ये अपना तैयार हो जाएगा और ये बाद में फैलेगा नीचे। तो नीचे फैलने से एक तो होगा कि खरपतवार उगने के चांस कम रहेंगे, उसका सीधे सीधे कारण ये है कि खरपतवार नहीं उगेंगे और जो आपका खीरा तैयार हुआ है वो भी नुकसान नहीं होगा। अक्सर खीरा इस ज़मीन में फैलता है तो नुकसान होता है। अब नुकसान कैसे नहीं होगा, आपको यहाँ पर देखो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये बुआई की गई खीरे की, आगे भी यहाँ पर बुआई कर दी गई। बुआई करने के बाद सीधे इस पे जो है पत्ती की मल्चिंग कर दी गई है। अब पत्ती की मल्चिंग करने से फ़ायदा क्या है कि देखिए यहाँ पर ये पौधा उग जाएगा, और मल्चिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें खरपतवार नहीं उगेंगे, और खरपतवार नहीं उगेंगे और जो पौधा फैलेगा वो इस पत्ती के ऊपर फैलेगा। तो जब पत्ती के ऊपर फैलेगा तो पौधा ख़राब नहीं होगा और पौधा ज़मीन से टच नहीं होगा, तो नुकसान नहीं होगा। तो दो फायदे हैं, एक तो खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा पौधा भी सुरक्षित ऊपर रहेगा, और तीसरी चीज़ आपने जो गन्ने की खेती कर रहे हो, गन्ने के साथ साथ आपकी ये फसल भी तैयार हो जाएगी। तो इस नए तरीके को आपको अपनाने की आवश्यकता है, तभी आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हो। देखिए जो खीरे की बुआई की गई, खीरे के साथ में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये पोटास जो ऑर्गेनिक पोटास होती है वो डाल दी गई है, जिससे जो पौधा शुरुआत से ही उसको उर्वरक मिलना चालू हो जाए। आप दूसरी भी उर्वरकें पहले यहाँ गड्ढे मतलब इसको बनाने के पहले डाल सकते हो, और फिर इसमें जो है बीज को लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें लगा दी गई, यहाँ तक बुआई कर दी गई। अब बाद में इसको पत्ती से ढक दिया जाएगा, तो ढकने के बाद खरपतवार नहीं उगेंगे। और केवल अगर आप गन्ना केवल करते हो और इस तरीके से नहीं करते हो, तो देखिए दो नुकसान होते हैं। एक तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, दूसरी आपकी लागत तो लगती रहेगी लेकिन प्रॉफिट उससे कोई नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी तरीके इसमें अपनाए गए हैं। पहले भी यहाँ पर अगर हम दिखा देते हैं आपको, तो देखिए यहाँ पर आपको मिर्चे के पौधे दिखाई पड़ रहे होंगे। तो 4 फीट की गन्ने की दूरी है और मिर्चा भी साथ में लगाया गया है। इस बार जो है खीरा लगाया गया है। ऐसे काफ़ी बड़ा खेत है और सब में अलग अलग चीज़ें तैयार की गई हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको A to Z दिखाने वाले हैं। अगर हम इस खेत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि गन्ना जो है पेड़ी गन्ना लगा हुआ, पेड़ी गन्ने में साथ में थोड़ा पहले कट गया था, तो इसलिए साथ में इसमें धनिया की बुआई कर दी गई। जो मैंने पहले आपको दिखाया था तो केवल धनिया की बुआई की गई थी, उस समय जमाव हो रहा था, लेकिन आज आपको दिखाई पड़ रही होगी कि इतनी बड़ी सी धनिया। तो बीच की जो जगह है जो हम लोग व्यर्थ में छोड़ देते हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग किया गया। इधर आपको पहले ये मूली छोटी छोटी दिखाई पड़ रही थी, आज देखो पूरी मूली की फसल तैयार है और इसको निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद फिर से यहाँ पर मूली की बुआई कर दी जाएगी। तो इससे जो है खरपतवार भी नहीं होते हैं, और साथ में जो आपके बीच का गैपिंग है व्यर्थ में पड़ा रहता है, वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है। यानी आपकी एक फसल तो तैयार हो रही है, एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी आपकी तैयार हो रही, तो एक साथ में 2 फसलें तैयार हो रही हैं। यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो देखो आगे यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें जो है साथ में मटर लगा हुआ, जो आपको मैंने पहले दिखाया था कि मटर की बुआई की गई, उस समय जो है इसमें फलत नहीं हो रही थी, लेकिन आज के समय में देखो तो अच्छे खासे मटर की भी इसमें पैदावार हो रही है। और आज की रेट देखी जाए तो 60 से 70 रुपये तक मार्केट में प्रति किलो का भाव मटर का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रेट मटर का भी मिल रहा है। और बीच में अगर हम सबसे अच्छी फसल की बात करें तो देखो यहाँ पर गन्ना है, और गन्ने के साथ में लहसुन की बुआई कर दी गई, और लहसुन की भी फसल अच्छी खासी है, यानी किसी तरह की कमजोरी नहीं है। तो 2 फसलें यहाँ पर इधर ली जा रही हैं, मूली हो गई, धनिया हो गई, मटर हो गया, लहसुन हो गया। और लहसुन का इस समय तो 400 रुपये के करीब रेट है। जो ये सब चीज़ें अभी तैयार हो जाएंगी, और जब ये तैयार हो जाएंगी तो खेत खाली होगा, और जब तक इसमें पौधा 2 फीट 3 फीट का होगा तब तक एक फसल आसानी से और मिल जाएगी। तो ये है आधुनिक तरीके से खेती करने का जुगाड़। और अगर आप इस तरीके से खेती करते हो तो आपको खेती में कभी भी नुकसान नहीं होगा। अक्सर किसान भाई चिल्लाते हैं कि हमें नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है। तो मैं दोस्तों यही कहता हूँ कि आपको खेती
बदलने की ज़रूरत है, खेती के तरीके बदलने की ज़रूरत है। अगर आप तरीके को बदलते हैं तो निश्चित ही आपका खेती का घाटे का सौदा नहीं होगा, अच्छी खासी आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।